ओम शांति 5/1/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज मुरली है 17/10/2003 मधुबन। मुरली का टाइटल है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। तो हमें इस वर्ष क्या बनना है? संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी, सबको भी संतुष्ट करना है। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। समीप वालों को भी और दूर वालों की, सामने बैठे थे और जो दूर थे लेकिन बाबा के समीप थे, हर एक राज दुलारे थे जो अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। राजा है इसलिए हम सब क्या हैं? बाबा के राजा बच्चे हैं, तो राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विषय में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसे अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी सब राज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राज्य हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है? बाबा पूछ रहे हैं राजयोगी हो या प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। बाबा पूछ रहे हैं सोच के हाँ करना, प्रजा योगी तो नहीं हो। प्रजा योगी कौन है? जो दूसरों को देखता है, और राजयोगी जो अपने को देखता है। तो सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राज्य बनते हो, सदा राज्य रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी सब राज्य, तो सदा सब राज्य होता है या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार हो, जिसका अपने ऊपर ध्यान हो, अधिकार हो अपने मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर सदा है। अगर सदा है तो वो क्या है? वो राजयोगी है। अगर नहीं है तो वो प्रजा योगी है। सदा में हाँ नहीं करते हैं, तो मन बुद्धि संस्कारों पे सदा अधिकार है, सदा है। सदा में हाँ नहीं करते हैं। कभी मन आपको चलाता है, आप मन को चलाते हैं। कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। जो आत्मा मालिक है वो क्या है? सदा, जिसके हमेशा आत्मा मालिक है वो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितना पावर से अपने कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? देखो, परमात्म पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, श्रीमत भी मिल रही है। अगर इसके लिए अधिकारी नहीं बने सिर्फ एक जन्म, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य सबका राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन?
और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, अविशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितना ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है, पंछी वृक्ष फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे तो अपना पूज्य रूप देखो। फिर पूज्य रूप बाबा कह रहे हैं अपने पूज्य रूप देखो। पहले देवता स्वरूप था, अपना पूज्य रूप देखो। आपकी पूजा होती है, डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले ही बनेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। डबल फॉरनर्स बैठे हैं। आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह खाली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना। बढ़िया कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, चित्रकार कौन, ब्राह्मण जीवन का स्वयं बाप है। कौन है? स्वयं बाप परमात्मा। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। कौन सी है पर्सनैलिटी और रॉयल्टी? प्योरिटी। प्योरिटी रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान दिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नज़र पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कीर्ति, सब में प्योरिटी है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कीर्ति है। मनसा प्योरिटी है सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना। सर्व प्रति वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए और फरिश्ता रूप दिखाई दे। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए और फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। मेरी दृष्टि में फरिश्ता और आत्मिक रूप ही हो। कीर्ति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दें, लेकिन आप उसको सुख की समृद्धि से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है,
गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है। और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं लगा दो, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो माला आपका यादगार है। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। गिरे हुए को गिराना नहीं है, उठाना है। चाहे परिवार का है, ब्राह्मण परिवार का है, लौकिक में है, अलौकिक में है, उसको उठाना है। वो चाहे कुछ भी दे, लेकिन हमें स्नेह देना है। क्योंकि बाबा कहते परिवार में भी सब में क्या है, कमियां है, सब नंबरवार है, लेकिन हमें क्या देखनी है, विशेषता देखनी है। देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ। कुमारियां सोच कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ, सुना समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी कनेक्शन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता है, वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा। वह नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कीर्ति में, सब में नंबर 1 बनेंगे तो साथ रहेंगे, बाबा के साथ आएंगे। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता है। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए हैं, पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे पक्का। सुन रही है दादियाँ? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा। क्या मोहिनी न्यूयॉर्क सुनावे, बदलेंगे ना? यह सब भी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। हंसी की यह बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते हैं क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कह कर
अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है? ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? तो आप आत्मा हो। बाबा कहते हैं आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं? बॉडी के तो वो संस्कार हैं, आत्मा के क्या हैं? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है नहीं है तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा नहीं है ना। तो पूछ रहे हैं बाबा, बाबा कह रहे हैं कि रावण के संस्कार हैं, उनको मेरा क्यों कहते हो? वो तो रावण के हैं। तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन हूँ। मेरा कहते हो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा के क्या है ओरिजिनल संस्कार? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। बॉडी कॉन्शियस में है वो, कि वो बॉडी कॉन्शियस के संस्कार है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। आत्म में क्या है? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना है। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सब तो सदा अच्छा होता है ना। मेरा स्वभाव, सब का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। याद करो मेरा संस्कार, मैं कौन? मेरा ओरिजिनल संस्कार क्या है? पवित्रता। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी ना। हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा सम्मान में रहो, औरों को भी सम्मान में देखो। सम्मान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपके भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो कि एक दो को सम्मान से, यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई में कोई आत्मा है। ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई में कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वभाव कहो तो सब के भाव में रहना, ठीक है ना। स्वभाव कहो तो सब के भाव में, मैं कौन, सम्मान में रहना। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट मणि। क्या सम्मान है? मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है? सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, कुछ भी हो जाए अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किसी सीट पर, कभी किसी सीट पर नहीं।
अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। गंदी कार्टून शो है, अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मज़ा आएगा। अच्छा है तो बाबा कहते अपनी सीट पर सेट रहो कि मैं कौन हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं विश्व कल्याणवान, कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे बाबा से योग लग जाए। मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। तो ऐसे हमें अपनी सीट पर सेट रहना है। चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी सम्मान भरने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ सब भाव और संसार को स्वरूप में मर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले सर्व स्नेही वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिमन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले, संतुष्ट मणिमन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं शुभ चिंतन अर्थात अच्छा सोचना, और शुभ चिंतक और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना और दूसरों के प्रति अपने प्रति भी अच्छा सोचना। शुभ चिंतन करना और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। व्याख्या: ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का स्लोगन है मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाबा ने मुरली में भी यही कहा। कोई क्या स्वराज्य अधिकारी है, राजयोगी है, प्रजा योगी है? नहीं है। अगर नहीं है कंट्रोल तो क्या प्रजा योगी है। तो मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। सकाश देनी है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो। आज कैसे सकाश देना है? तना है, हम पहुंच जाना है क्लब वृक्ष पे। तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व की सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन या बुद्धि में रहेगा तो भेद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। भेद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएगी। भेद की सकाश से परिवर्तन होना है, यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो कल्प वृक्ष में बैठ जाएंगे और देखेंगे बाबा से मुझे आत्मा में शक्ति की किरणें आ रही है। देखना है मैं आत्मा मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष के नीचे कमल पुष्प आसन पर बैठा हूँ। बाबा से शक्ति की किरणें आ रही है और पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। तो आज इसी स्थिति में रहेंगे, सकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।